यहाँ हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं हमने इस रिएक्शन के। ये बेसिक एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। सेकेंड एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एंड थर्ड मैग्नीशियम भी एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये तीनों इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं। पहले हम इनकी बेसिक रिएक्शन देखते हैं और फिर मैं आपको बैलेंस करना बताती हूँ। रिएक्शन बैलेंस करना आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ रिएक्शन बैलेंस कैसे की जाती है और आप इजीली इन रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अभी पीछे बताया गया था मेटल प्लस O2 रिएक्शन करके बनेगा मेटल ऑक्साइड। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं Cu का और O2 का। Cu यहाँ एक मेटल है जिसको कॉपर कहते हैं। कॉपर O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CuO बनेगा। ये फिक्स है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO ही होगा, ना कि CuO2 नहीं होगा, CuO ही होगा। इसे हम अभी बैलेंस करेंगे। सेम एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO ही बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO ही होता है। हमें इन रिएक्शन को अब बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस कैसे करना है। यहाँ पर Cu एक ही है और यहाँ भी Cu एक ही है, तो Cu बैलेंस है। O2 बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन के पार्टिकल 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन एक ही है। तो ये 2 करने के लिए आपको यहाँ पर आगे 2 लगाना होगा। इसमें यहाँ पर 2 आप नहीं लगा सकते हो, आपको आगे ही लगाना होगा ये 2। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन ये 2 लगाने से आपका Cu अनबैलेंस हो गया है। Cu अब यहाँ पर 2 हो गए हैं और यहाँ पर Cu एक ही है, तो इस 2 को यहाँ बैलेंस करने के लिए आप यहाँ और 2 लिख देंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ Cu 2 है, यहाँ भी Cu 2 है, यहाँ O2 है और यहाँ भी O2 ही है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2Co। सेम आपको मैग्नीशियम के साथ करना है। मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू MgO होता है। सेम यहाँ पर O2 है और यहाँ पर 2O करने के लिए यहाँ आपको आगे 2 लगाना है। देन Mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ भी आपको मैग्नीशियम 2 ही करने हैं। तो ये 2 रिएक्शन आप एटलीस्ट याद रख सकते हैं, एक कॉपर की और एक मैग्नीशियम की। 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। Cu यहाँ मेटल है और बना है मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जो बेसिक है नेचर में। सेम 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है ये MgO, और जो भी बेसिक है नेचर में। अब देखिए, यहाँ हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन एयर में भी होती है नेचुरली। तो यहाँ एक चीज याद रखने की ये है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद एयर वेरी फास्ट। सोडियम और पोटेशियम 2 मेटल ऐसी हैं, अगर हम इन्हें एयर में या खुले में रखते हैं तो एयर के साथ जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। और हम सभी को पता है ऑक्सीजन फायर में इजीली काम आती है, जलाने की इजीली काम आती है। दैट्स वाई दे कैन कैच फायर इजीली। सोडियम और पोटेशियम फायर जल्दी पकड़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम में आग बहुत जल्दी लगती है when they are kept in open, जब ये इन्हें खुले में रखा जाता है। hence they are stored in kerosene, इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में रखा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो ये आपका आंसर है। सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और फायर को इजीली कैच करता है। दैट्स वाई इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में काम आता है और ज्वेलरी कभी भी एयर के साथ कांटेक्ट में आके कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, उसकी शाइन जैसी होती है वैसी ही रहती है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, नेक्स्ट रिएक्शन है वाटर के साथ। वाटर, यहाँ हम 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन अगर करेगा मेटल, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड एक वर्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है।
हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा मेटल के साथ जब बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, ये गैस है। इसके बाद मेटल स्ट्रीम भाप के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ओनली मेटल ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ कहीं भी हाइड्रोजन नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस सेम रिलीज होगी। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं, फर्स्ट हमने लिया है एग्जाम्पल सोडियम का। सोडियम एक मेटल है जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पर कोल्ड वाटर लिया हुआ है, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। अभी मैं आगे बताऊंगी कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ करेगा, कौन सा स्टीम के साथ करेगा। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और कुछ हीट भी बनेगी। आपको मेन सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला याद रखना है। सोडियम होता है Na, वाटर का सभी को पता है H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको याद रखना है सोडियम Na, हाइड्रोजन का H आएगा और ऑक्सीजन का O आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया NaOH। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे NaOH। इसको बैलेंस करना मैं आपको अभी बताती हूँ। ये रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हैं कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। NaH2O के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ अब आपको सिर्फ इसको बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ टोटल हाइड्रोजन 2 ये हैं और 1 ये है, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गए 3 और यहाँ हाइड्रोजन है ओनली 2। तो आप 3 हाइड्रोजन को 2 नहीं बना सकते, लेकिन आप 2 हाइड्रोजन को 3 भी नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, इस 2 हाइड्रोजन को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर हम इस हाइड्रोजन के आगे यहाँ 2 लगा देते हैं तो अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और 2 हाइड्रोजन इधर हैं, अब यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4। तो हम यहाँ अब 4 हाइड्रोजन बना सकते हैं। अगर हम यहाँ भी आगे 2 लगा दें तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। तो हमें बैलेंस करना है, इक्वल टू के इधर भी नंबर सेम होना चाहिए जितना इक्वल टू के इधर होगा। हमने पहले इधर किया है, यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन 1 था 3, और यहाँ हाइड्रोजन ओनली 2 थे। यहाँ हमने इस 2 के आगे कुछ नहीं लगाया है, यहाँ हमने इसको 2 किया है, तो ये हो गए 2 और ये 2 हो गए 4, और यहाँ हमने अगर इसके आगे 2 लगा दिया तो 2 2 जा 4। यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे O को देखते हैं। यहाँ O2 है, ये याद रखना, ये जो आगे नंबर है ये H के लिए भी है और ये O के लिए भी है। सिमिलरली ये जो 2 है ये Na के लिए भी है, ये 2O के लिए भी है और ये 2H के लिए भी है। तो अभी हम H की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमने हाइड्रोजन बैलेंस किया है। नाउ हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, ये 2 ऑक्सीजन का भी है और यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, और यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं, यहाँ है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 ही है। तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट बचा है सोडियम। सोडियम यहाँ कितने हैं, 1, और यहाँ सोडियम है 2, ये 2 सोडियम का भी है। ओके, तो यहाँ हम इसको तो 1 नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम इसको 2 कर सकते हैं। यहाँ अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं देन ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि Na को H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH प्लस H2 बनेगा। फिर इसके बाद आपको इसको बैलेंस करना है।